नमस्ते। आज बात करेंगे एक नए आईपीओ की, हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ। अभी जीएमपी 10% चल रही है, पर जीएमपी के भरोसे मत रहना। जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है। ये कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती है। नाम सुना नहीं होगा, पर हर जेसीबी, ट्रैक्टर, एरोप्लेन, ट्रेन में इन्हीं का माल लगता है। तो क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही रहेगा? चलो नए नंबर्स के साथ समझते हैं। कंपनी करती क्या है? हाईटेक इंजीनियर्स थाने बेस्ड कंपनी है। काम है हाइड्रोलिक फिटिंग्स और होज अडेप्टर्स बनाना। सिंपल भाषा में पाइप्स और होजेस को जोड़ने वाले जॉइंट। इनके पास 10,000 से ज्यादा एसकेयू हैं, मतलब 10,000 अलग अलग टाइप के फिटिंग। साइज, शेप, मटेरियल सब अलग। 6 फैक्ट्री हैं, 4 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश में। और ये माल सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, रशिया, ब्राजील, सऊदी जैसे 10 देशों में भी बेचते हैं। रेवेन्यू का 30% एक्सपोर्ट से आता है। कस्टमर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, रेलवेज, एरोस्पेस, मतलब जहां मशीन है वहां इनकी डिमांड है। आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं? आईपीओ साइज 135.73 करोड़, फ्रेश इशू 60 करोड़, ओएफएस 75 करोड़ का। मार्केट कैप लिस्टिंग के बाद लगभग 502 करोड़ बनेगा। इतनी छोटी कंपनी जनरली एसएमई आईपीओ लाती है, पर ये मेन बोर्ड पर आ रही है। पैसे का यूज 32 करोड़ नई मशीन के लिए, 18 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए। इसके बाद डेट बहुत कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स कैसे हैं? लेटेस्ट FY26 नंबर्स। कंपनी की ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है। टोटल इनकम FY26 में 16% बढ़कर 193.44 करोड़ हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% बढ़कर 22.59 करोड़। इबिट्डा मार्जिन 21.5%, मतलब हर 100 में 21 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पैट मार्जिन 11.6%। सबसे बड़ी बात, टोटल बोरोइंग 43 करोड़ से घटकर 29 करोड़ हो गई, मतलब डेट कम और बैलेंस शीट स्ट्रांग। FY25 में 89% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आया, मतलब क्वालिटी पर भरोसा है। स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है? स्ट्रेंथ ग्रोथ प्लस प्रॉफिट। 3 साल से लगातार 15% प्लस रेवेन्यू और पीएटी ग्रोथ। यूनिक बिजनेस, हर कोई हाइड्रोलिक फिटिंग नहीं बना सकता। एंट्री बैरियर है। डेट कम, आईपीओ के पैसे से कर्ज और घट जाएगा, इंटरेस्ट बचेगा। एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक, डाइवर्सिफाइड सेक्टर और डाइवर्सिफाइड कस्टमर। पीयर्स के मुकाबले कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे आ रही है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन फेयर है। रिस्क, कस्टमर रिस्क, लंबे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टॉप कस्टमर्स पर डिपेंडेंस है। साइक्लिकल बिजनेस, एग्री इंफ्रा स्लो हुआ तो ऑर्डर गिर सकता है। आइए देखते हैं हमारा रिस्क मीटर कितना पॉइंट दे रहा है। 50 न्यूट्रल। अब जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी जीएमपी 10% है। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन अच्छा रहेगा, पर लिस्टिंग के दिन इस शेयर में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत छोटी कंपनी है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो भाई, नंबर्स के हिसाब से कंपनी स्ट्रांग लग रही है। ग्रोथ है, मार्जिन 21% प्लस है और कर्ज कम हो रहा है। 502 करोड़ मार्केट कैप पर वैल्यूएशन फेयर है। मेरा व्यू, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने एडवाइजर से पूछकर ही इन्वेस्ट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताओ आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।